अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी। आज वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सब्ज़ी बनेगी बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार। बहुत ही आसान सिंपल सा मेथड बताऊँगी और ऐसी-ऐसी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि आपकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मेथी ली है। मेथी को मैंने इस तरह से तोड़ कर लिया है और इसमें थोड़ी बहुत मेथी की जो डंडी होती है ना, वो भी हमने इसमें ली है क्योंकि इसकी डंडी में भी खुशबू होती है। तो मेथी जब भी लें ना, वो जो जड़ों वाली मेथी होती है ना, वो वाली मेथी लें, वो बहुत खुशबूदार होती है, देसी मेथी होती है। तो यहाँ मैंने देसी मेथी ली है, सर्दियों की सौगात होती है ये वाली मेथी। ये जो छोटे पत्तों वाली होती है, ये बहुत ही खुशबूदार और ज़ायकेदार बनती है इस सब्ज़ी में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो मेथी ली है और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा, लहसुन है या 15 से 20 जवे लहसुन के लिए थे। लहसुन को बारीक चॉप करके लिया है, लहसुन का पेस्ट आपको नहीं लेना है। इसी तरह से फ्रेश लहसुन लेंगे और इसे बारीक चॉप कर लें। 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन है मेरे पास, इसके साथ गोल वाली लाल मिर्चें थी, सूखी लाल मिर्चें। तो इन्हें मिर्चों को मैंने 2-3 टुकड़ों में काट कर लिया है। यहाँ पर लहसुन देखिए हल्का सा फ्राई हुआ था, तो इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर लिए हैं। इस तरह से आपने भी आलू के छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। जब तक कि आलू पर एक कलर नहीं आ जाता है, गुलाबी गोल्डन सा सुनहरा कलर, तब तक आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब इस तरीके से आलू को शुरू में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, तो आलू का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें आलू का जो कलर है ना, वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें हम नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। सिर्फ यहाँ नमक ही डालेंगे, बाकी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है। तो यहाँ मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए आलू का कलर इस तरह से आ जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आलू को आपने सबसे पहले फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से हल्के हल्के गुलाबी कलर के आलू हो जाएं, तब आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। आधा चम्मच नमक का मैं इसमें डाल गई हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें डालूंगी, बाकी इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। ना कोई पिसा हुआ गरम मसाला, ना साबुत गरम मसाला, ना मिर्चें, ना धनिया, कुछ भी नहीं डालना है। ना तो इसमें टमाटर जाएंगे, सिर्फ नमक और हल्दी के साथ इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है। अब मज़ीद इसी तरह से इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। इस सब्ज़ी में जो हमने खूब सारा लहसुन शुरू में डाला है ना, बारीक चॉप किया हुआ, उससे ये बहुत ही सौंधी सौंधी बड़ी ही खुशबूदार बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसमें लहसुन का फ्लेवर। अब इसमें मेथी डाल देंगे। मेथी आधा किलो ली थी। मेथी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो आपने भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से खुले पानी में इसे धोना है। तो यहाँ मेथी इसमें डाल दी। तो जैसे ही हम मेथी डालते हैं ना, तो देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी नज़र आएगा। और दूसरा ये है कि आपको देखिए शुरू में कितनी ज़्यादा नज़र आ गई थी, तो जैसे ही स्टीम लगती है बहुत थोड़ी सी हो जाती है। अब यहाँ पर आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसे ढककर नहीं पकाना है। अगर आप इसे ढककर पकाएंगे ना, तो मेथी में कड़वाहट आ जाती है। तो आपने इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसे भूनते जाना है। खूब अच्छी तरह से भुनाई इसकी करनी है कि मेथी का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तभी मेथी बहुत ही खुशबूदार हमारी तैयार होगी बनके, और बिल्कुल भी ऐसी कड़वाहट नहीं आएगी जिसकी वजह से खाना मुश्किल हो जाता है मेथी को। तो ये ही वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका अगर आप ख़याल रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सब्ज़ी भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने ढक्कन नहीं लगाया और इसी तरह से तेज़ आंच पर लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो आपने भी यहाँ पर सब्ज़ी की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मेथी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, वरना इसमें कड़वाहट आपको फ़ील होगी। तो अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर लें। फिर इसमें लास्ट में 3 से 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली थी। मिर्चों को बारीक काट लिया। तो इसमें हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि मिनटों में बनी है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए
कितनी मज़े की ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही लजीज और खुशबूदार बनी है। तो आपने देखा कि इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बस जो इसको बनाने का तरीका है वो आपको सही आना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।